हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रॉक्सी कोडा चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक कस्टम टोस्ट नोटिफिकेशन सिस्टम बिना किसी लाइब्रेरी के। अगर तुम हर प्रोजेक्ट में रिएक्ट टोस्टिफाई यूज करते हो तो आज के बाद तुम खुद का कस्टम नोटिफिकेशन सिस्टम बनाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये इंटरव्यू में भी बहुत पूछते हैं, तो ये इंटरव्यू लेवल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आपके सिस्टम के अंदर रिएक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। सो मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप है। सो फोल्डर स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये है रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर। इंस्टॉल करने के बाद देखो ये नोड मॉड्यूल्स आ रहा है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो डिपेंडेंसीज मैनेज होता है वो सारे लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस नोड मॉड्यूल्स के अंदर स्टोर रहता है। देन पब्लिक फोल्डर हैव आइकन एंड एसेट्स मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। जैसे लोगो डॉट png सारे एसेट्स फाइल पब्लिक फोल्डर के अंदर मैनेज होता है। देन एसआरसी है मेन फोल्डर जो रिएक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआरसी के अंदर ऐप डॉट सी एस एस है, ऐप डॉट जेएस है। ऐप डॉट सी एस एस के अंदर सारे सी एस एस रहता है। देन ऐप डॉट जेएस के अंदर ऐप डॉट सी एस एस इम्पोर्ट होते हैं। देन ऐप डॉट जेएस इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर यूज होता है। एंड ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है, ये इंडेक्स डॉट जेएस यूज होता है पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। ये जो डीप आईडी इक्वल टू रूट है, ये इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर डॉम मैनिपुलेशन यूज हो रहा है। जैसे रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट, रूट क्रिएट करके ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई रूट यूज हो रहा है। तो अभी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। इस कस्टम नोटिफिकेशन बनाने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे जो ग्लोबली स्टेट को मैनेज करेगा। एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर, देन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं टोस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। फाइल क्रिएट हो गया। इम्पोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, देन यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। सारे हुक्स इंपोर्ट हो गया। अभी कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, वेरिएबल के अंदर कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट टोस्ट कॉन्टेक्स्ट, देन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया। अभी ये कस्टम हुक्स बनाते हैं तो इजीली यूज करने के लिए एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज टोस्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट टोस्ट कॉन्टेक्स्ट। कस्टम हुक्स क्रिएट हो गया। ये है कस्टम हुक्स। तो कमेंट कर देते हैं कस्टम हुक्स। देन टोस्ट प्रोवाइडर को क्रिएट करते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टोस्ट प्रोवाइडर, देन चिल्ड्रन को पास कर देते हैं। सी स्मॉल लेटर होगा। देखो ये जो टोस्ट प्रोवाइडर है, इस प्रोवाइडर के अंदर ऐड टोस्ट एंड रिमूव टोस्ट फंक्शन क्रिएट करेंगे। एक स्टेट क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट टोस्ट, टोस्ट एंड सेट टोस्ट। देन यूज स्टेट यूज करते हैं, डिफॉल्ट एरे सेट कर देते हैं। कमेंट कर देते हैं टोस्ट लिस्ट स्टोर। इसके अंदर जो टोस्ट यूज होगा उस टोस्ट का लिस्ट स्टोर होगा। अभी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं न्यू टोस्ट को ऐड करने के लिए, कॉन्स्ट ऐड टोस्ट। इसके अंदर पैरामीटर को पास कर देते हैं। पैरामीटर होगा फर्स्ट मैसेज। जो मैसेज आएगा मैसेज लिख देते हैं। जो मैसेज पास होगा इस पैरामीटर के अंदर मैसेज पास होगा। एंड टाइप जैसे डिफॉल्ट सक्सेस कर देते हैं। एंड और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं रिमूव टोस्ट। रिमूव टोस्ट के अंदर सिर्फ आईडी को पास करते हैं। अभी ये जो टोस्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, इस प्रोवाइडर को रिटर्न कर देते हैं। जैसे रिटर्न रिटर्न
टोस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, देन वैल्यू, इस टोस्ट को पास करते हैं, देन ऐड टोस्ट, देन रिमूव टोस्ट। टोस्ट प्रोवाइडर को एंड कर दिया है एंड इसके अंदर चिल्ड्रन को पास कर देते हैं। देखो अभी ये टोस्ट कॉन्टेक्स्ट सेटअप हो गया। अभी टोस्ट यूआई कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। देखो ये कॉन्टेक्स्ट फोल्डर है, इस कॉन्टेक्स्ट फोल्डर के अंदर टोस्ट कॉन्टेक्स्ट है जो ऑलरेडी सेटअप हो गया। अभी टोस्ट यूआई कंपोनेंट को बनाने के लिए फर्स्ट एक कंपोनेंट फोल्डर को क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट हो गया एंड इसके अंदर टोस्ट डॉट जेएसएक्स को यूज करेंगे। टोस्ट जेएसएक्स के अंदर इस कंपोनेंट को टोस्ट के लिए यूआई बनाते हैं। फर्स्ट इंपोर्ट करना है रिएक्ट को, रिएक्ट इंपोर्ट हो गया। अभी कॉन्स्ट टोस्ट इक्वल मैसेज को पास करते हैं, देन टाइप। अभी ये जो सक्सेस मैसेज है, सक्सेस और एरर के लिए कलर सेट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के लिए कलर सेट करते हैं। डिफरेंट टाइप के लिए कलर सेट। देखो कॉन्स्ट बीजी कलर, देन ये जो टाइप आ रहा है, टाइप को फर्स्ट चेक करेंगे, इक्वल 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 सक्सेस, इफ सक्सेस देन ग्रीन दिखेगा और नॉट तो रेड कलर दिखेगा। अभी रिटर्न करते हैं, रिटर्न, देन एक डिव क्रिएट करते हैं। डिव के अंदर मैसेज को पास कर देते हैं, जो मैसेज दिखेगा उस मैसेज को पास कर देते हैं एंड डिव का स्टाइल सेट कर देते हैं। स्टाइल बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। सो बैकग्राउंड, ये जो बीजी कलर है इस बीजी कलर को यूज करते हैं। ये है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दिखेगा ग्रीन और रेड एंड नॉर्मल कलर को सेट करते हैं एफ 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 व्हाइट एंड थोड़ा पैडिंग सेट कर देते हैं, पैडिंग 10 px एंड 20 px। मार्जिन बॉटम सेट करते हैं। ये कस्टम स्टाइल अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मार्जिन बॉटम बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं। IPX देन मिनिमम विड्थ सेट कर देते हैं 200 px। ओके स्टाइल ऐड हो गया एंड मैसेज को ऐड कर दिया है, तो कमेंट कर देते हैं मैसेज शो। इसके अंदर मैसेज दिखेगा। अभी ये जो टोस्ट है, टोस्ट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पीरियड के अंदर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जैसे यूज होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टोस्ट ऐड कर दिया है। अभी एक टोस्ट कंटेनर को क्रिएट करना है। ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट के अंदर एक टोस्ट कंटेनर को क्रिएट करते हैं। टोस्ट कंटेनर डॉट जेएसएक्स। तो इसके अंदर फर्स्ट रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं। रिएक्ट इंपोर्ट हो गया। अभी ये जो कॉन्टेक्स्ट है इस कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करते हैं। यूज टोस्ट, देखो कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। अभी टोस्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट टोस्ट, देखो टोस्ट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। देन एक टोस्ट कंटेनर कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। देखो अभी ये जो टोस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो टोस्ट का लिस्ट है ये लिस्ट को ऐड करना है। सो कॉन्स्ट टोस्ट यूज टोस्ट, टोस्ट लिस्ट। देखो अभी रिटर्न करते हैं, रिटर्न देन डिफ
डीप के अंदर ये जो टोस्ट का लिस्ट है, इस लिस्ट को मैप के अंदर यूज करेंगे। तो मैप देन टोस्ट, टोस्ट। देखो ये जो टोस्ट है, फर्स्ट की को पास करना है, टोस्ट डॉट आईडी यूनिक की, देन मैसेज एंड टाइप। मैसेज मीन्स टोस्ट डॉट मैसेज, देन टाइप टोस्ट डॉट टाइप। पोजीशन फिक्स, देन टॉप 20 px, देन राइट 20 px। अभी ये जो टोस्ट कंटेनर है, इस कंटेनर को एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंटेनर। देखो टोस्ट क्रिएट हो गया, टोस्ट कंटेनर क्रिएट हो गया। अभी ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर यूज करेंगे। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर जाते हैं, फर्स्ट चेक कर लेते हैं होम पेज, देन प्रोजेक्ट को रन करते हैं। npm रन स्टार्ट। देखो होम पेज दिखा रहा है। अभी हाइड कर देते हैं टर्मिनल को। अभी एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट होम। ये जो ऐप फंक्शन है, इस ऐप फंक्शन के अंदर रिटर्न करना है ये जो टोस्ट प्रोवाइडर। तो टोस्ट प्रोवाइडर ग्लोबल प्रोवाइडर रेफ। सो कमेंट कर लेते हैं, ग्लोबल प्रोवाइडर रेफ। अभी ये जो टोस्ट प्रोवाइडर है, इस टोस्ट प्रोवाइडर के अंदर होम फंक्शन है, इस फंक्शन को ऐड करना है। अभी ये जो होम है रिटर्न कर लेते हैं, एंड इसके अंदर टोस्ट कंटेनर को ऐड करते हैं। ये जो टोस्ट कंटेनर दिखा रहा है, इस टोस्ट कंटेनर को ऐड करना है। इंपोर्ट नहीं हुआ, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। टोस्ट कंटेनर इंपोर्ट हो गया। देखो अभी ये जो टोस्ट प्रोवाइडर ऐड हुआ है, टोस्ट प्रोवाइडर का स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं। टोस्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर शो, ओके। ये है टोस्ट प्रोवाइडर, एंड ये जो टोस्ट प्रोवाइडर है, इस टोस्ट प्रोवाइडर को ऐड करना है। चेंज कर लेते हैं। देखो ये जो एरर आ रहा है, देखो क्या एरर दिखा रहा है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। देखो ये जो टोस्ट प्रोवाइडर ऐड हुआ है, इसके रिएक्ट का फर्स्ट एक पेरेंट एलिमेंट को ऐड करना है। सो div ऐड कर सकते हैं, और ऐसे ब्लैंक भी ऐड कर सकते हैं। देखो अभी एरर रिमूव हो गया। पेज के अंदर चेक करते हैं, देखो ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि ये जो होम फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर अभी ब्लैंक है। देखो अभी कॉन्स्ट जो एट टोस्ट है, इस एट टोस्ट को, ये जो एट टोस्ट है, इस एट टोस्ट को ऐड करना है। एट टोस्ट, देन यूज टोस्ट। सॉरी, देखो रिटर्न के अंदर ऐड कर दिया है, इसलिए एरर आ रहा है। तो इसके अंदर ऐड करना है। देखो अभी ये जो यूज टोस्ट है, इस यूज टोस्ट को ऐड करना है। सो टोस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड करना है। हो गया। रिटर्न div लेते हैं। देखो ये जो div है, इस div के अंदर दो बटन ऐड करते हैं। फर्स्ट ये है एक बटन, और एक बटन ऐड करते हैं, टाइटल ऐड कर देते हैं।
तो शो सक्सेस एंड शो एरर। देखो बटन ऐड हो गया, रिटर्न ऐसे दिखा रहा है, सॉरी डबल रिटर्न ऐड हो गया। इस रिटर्न को रिमूव करते हैं। देखो अभी शो सक्सेस एंड शो एरर दिखा रहा है। इस ये जो div है, इस div के अंदर पैडिंग सेट कर देते हैं। सो स्टाइल पैडिंग 50 px एंड ये जो बटन है, इस बटन का स्टाइल ऐड कर देते हैं, मार्जिन राइट 10 px एंड अभी चेक करते हैं। देखो मार्जिन ऐड हो गया। देखो ये जो दोनों बटन है, फर्स्ट सक्सेस दिखेगा, देन एरर दिखेगा। इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक पे ये जो ऐड टोस्ट है, इस ऐड टोस्ट फंक्शन को कॉल करना है। तो ऑन क्लिक देन फंक्शन देन ऐड, सॉरी ऐड टोस्ट कॉपी कर लेते हैं, मैसेज पास कर देते हैं, फर्स्ट सक्सेस मैसेज, देन टाइप पास करना है, सो टाइप सक्सेस, देन कॉपी कर लेते हैं, एरर के अंदर पास करना है, एरर मैसेज देन एरर। देखो अभी ये जो ऐड टोस्ट फंक्शन है, इस ऐड टोस्ट फंक्शन के अंदर जाना है। देखो ये है ऐड टोस्ट फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर जो सक्सेस मैसेज दिखेगा, सक्सेस और एरर मैसेज दिखेगा, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो फर्स्ट ये स्टेट है टोस्ट एंड सेट स्टोर। अभी एक आईडी को जनरेट करते हैं, तो कॉन्स्ट आईडी डेट नाउ। यूनिक आईडी जनरेट के लिए यूनिक आईडी। देखो आईडी जनरेट हो गया। अब ये जो सेट टोस्ट है, इस सेट टोस्ट के अंदर प्रीवियस तो चेक करना है, प्रीवियस स्टेट में न्यू टोस्ट को ऐड करते हैं। तो कैसे करें? देखो ये जो प्रीव है, प्रीव देन न्यू टोस्ट ऐड करते हैं। देखो ये जो न्यू टोस्ट, ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, ये न्यू टोस्ट को क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट न्यू टोस्ट देन आईडी देन मैसेज देन टाइप। देखो अभी ब्राउज़र के अंदर जाना है। देखो टोस्ट सक्सेस मैसेज दिखा रहा है। अभी ये जो सक्सेस मैसेज दिखा रहा है, इस सक्सेस मैसेज को ऑटो रिमूव करना है। तो कैसे करें? तो कोड के अंदर जाते हैं, जो सेट टोस्ट यूज़ हुआ है, इसके बाद सेट टाइम आउट का यूज़ करना है। तो सेट टाइम आउट देन रिमूव टोस्ट, रिमूव टोस्ट का यूज़ करना है। रिमूव टोस्ट के अंदर आईडी पास होगा, तो स्पेसिफिक टाइम ऐड कर देते हैं, 3 सेकंड के बाद रिमूव हो जाएगा। सो ये जो सेट स्टोर रिमूव टोस्ट फंक्शन है, इसके अंदर सेट टोस्ट प्रेफ देन प्रेफ डॉट फिल्टर करना है, टोस्ट टोस्ट डॉट आईडी नॉट इक्वल देन आईडी। देखो फिल्टर यूज करके स्पेसिफिक टोस्ट को रिमूव करना है। तो अभी आईडी चेक करके ऐड कर दिए है। अभी जाते हैं, देखो सेट, अभी शो सक्सेस के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो सक्सेस मैसेज दिखा रहा है एंड 3 सेकंड्स के बाद रिमूव हो जा रहा है। एंड तो एरर ऊपर क्लिक करते हैं, देखो एरर मैसेज दिखा रहा है एंड ऑटो रिमूव हो जा रहा है। देखो मल्टीपल मैसेज को भी दिखाता है। देखो कैसे ऐड एंड रिमूव हो रहा है। तो शो सक्सेस तो एरर देखो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जा रहा है। ऐसे रिएक्ट के अंदर कस्टम हुक्स का यूज होता है। तो ये सब इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जैसे ये जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है,
ग्लोबल स्टेट यूज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं। एंड ये जो यूनिक आईडी लॉजिक ये पूछते हैं। ऑटो रिमूव कैसे होते हैं ये पूछते हैं। एंड कंपोनेंट को कैसे रीयूज करते हैं ये पूछते हैं। तो ये जो कस्टम हुक्स है आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। अब तुम्हें किसी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, खुद का कस्टम टोस्ट मैसेज ऐसे बना सकते हो। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए जिसमें हम एनिमेशन प्लस एडवांस फीचर्स ऐड करेंगे तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। और वीडियो पसंद है तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।